Understanding from the current situation, the biggest worry was कि हमारा भी business and किसी का भी business, how it would impact that. War is the biggest money making machine. Not for you, not for me, not for you. लेकिन for big giants. और अगर आप research करना शुरू करेंगे, जब भी एक global event होता है ना बड़ा, there's always something bigger agenda is happening at the back end. All over the world और बाकी के हालात चल रहे हैं. जब भी greatest storm आता है ना, कि recession, सबसे बड़ी companies तभी बनी है. How do you think कि अब फिर AI जो है वो globally business को impact कर रहा है? Business की हम बात करें, सीखना चाहते हो, अपना जाके सिर्फ एनालाइज कर लो ना. हमारे मुल्क में हमने देखा है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि कहते हैं कि हमने इतने लाख कमाए. तो अगर इतना पैसा इंडिविजुअल्स कमा रहे हैं पाकिस्तान में रह के, तो हम अभी तक क्यों नहीं इकोनॉमिकली उस स्टेज पे आ पा रहे? सोशल मीडिया पे लाइफ डिफरेंट है, रियल लाइफ डिफरेंट है. ये फर्क. पाकिस्तान का मसला पता है क्या है? हमें टूल सिखा दो जिससे हम आज बैठ के $500 बना ले बस. मैं देखता हूँ यार, जब भी इस तरह की कोई बिग डिजास्टर हो रहा है, आई हैव टू थिंक वेयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. कोई तो पैसे बना रहा है, व्हाई नॉट मी? Fadli, welcome back to the podcast. You've been here before and it's always a pleasure hosting you. आपके Thank साथ you. पे हैं हम, वैसे ऑफ द कैमरा भी लगाते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है. आप जो है वो यूथ एम्पावरमेंट में भी काम करते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं, और मेरा एक सवाल है आजकल की सिचुएशन के हिसाब से, जो अभी इस वक्त दुनिया में चल रहा है, एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है. इसमें बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, स्टार्टअप्स के ऊपर क्या आ रहा है? थैंक यू यार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है. अगेन, जो भी मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. दैट डजंट मीन कि मैं कोई प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि ये दुनिया ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी. लेकिन जो करंट सिचुएशन पे सिर्फ आ जाते हैं, अब डिफरेंट साइड्स हैं. पाकिस्तान का अलग बिजनेस के डायनामिक्स है, दुबई में अलग है, कनाडा में अलग है, यूएस में अलग है. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर हम आते हैं, पाकिस्तान को इम्पैक्ट होगा कि नहीं? देखिए, आपकी हर बिजनेस को इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हर बिजनेस की सप्लाई चेन अगर आप देखें ना, सप्लाई चेन की बैकबोन क्या है? वो है पेट्रोल, फ्यूल. आजकल फ्यूल अभी महंगा हुआ है. जिस तरह जैसे ही फ्यूल दुनिया में महंगा होता है, आपकी सप्लाई चेन महंगी हो जाती है. एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में पाकिस्तान में चले, पाकिस्तान में भी अब खाने का जो, अब मैकडॉनल्ड्स भी हो गए यहाँ पे, उसका जो खाने का मीट आ रहा है, जो बंस आ रहे हैं, वो किसी ट्रक में आएंगे ना. ट्रक तो चार्ज करेगा पेट्रोल के हिसाब से. वो कराची से चलना शुरू हुआ है, ऐसे ही फ्यूल होएगा. यहाँ तो जहाज में आ जाएगा, यहाँ प्राइवेट जेट में आ जाएगा, जिस तरह भी आ रहा है. देखा, लगना तो पेट्रोल है, तो वो आपका इम्पैक्ट तो होता है. लेकिन पर्सनली आई वुड से इम्पैक्ट है. लेकिन जिस तरह कोविड में हुआ था ना, वो तो सब कुछ शट डाउन हो गया था. और आई होप इट वुडंट बी एज बैड, अनलेस के खुदा ना खास्ता कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में, जिसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 लग जाए इनडायरेक्टली, तो देन तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है उसके बाद. आई मीन ये तो चलो कमर्शियल सेंस में अगर हम कंसिडर करें तो उसमें आपकी जो सप्लाई चेन है वो भी होती है, लॉजिस्टिक्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट लाइक बिजनेसेस जो लेट्स से आईटी का बिजनेस है, जो कॉर्पोरेट साइड है ज़्यादा, हाउ इज़ दैट गोइंग टू बी अफेक्टेड? मतलब मैंने अभी रिसेंटली अभी हुआ है कि हमारे पास जो एक फिनटेक है सादा पे, उसके मैसेजेस आए, मतलब वी कांट एक्सेस आवर अकाउंट्स, एंड उनका मैसेजेस आए हैं कि क्योंकि उनकी जो है वो कतर में और इस तरह बहरीन में आई थिंक उनके AWS का, उनका क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो क्योंकि अफेक्ट हुआ है इन ड्रोन अटैक्स वगैरह से. तो आई मीन पीपल कांट एक्सेस देयर मनी, पीपल कांट एक्सेस देयर अकाउंट्स, एंड दैट्स ह्यूज, क्योंकि ये एक फिनटेक भी स्टार्टअप बिल्कुल शुरू हुआ था. देखिए ना, आपने पेमेंट एक करनी है, आप पेमेंट टाइम पे ना करें, आपके लिए इशू है. जिस तरह हर किसी की, हर बिजनेस की एक बैकबोन है. कम्युनिकेशन इज की. आपका सर्वर डाउन हो जाए, आप डिपेंड करता है आप किस बिजनेस में. ई कॉमर्स में कह रहे हैं आपका सर्वर डाउन हो जाए, आपके ऑर्डर नहीं आए, आपके शायद कुड बी hundreds and millions of dollars of orders could be missing. मेरे साथ आज हुआ हमजा कि मैं भी गया हुआ था एक जगह पे और मैंने पेमेंट करनी थी. तो मैं सादा पे का फ्रीक्वेंट यूज़र हूँ. सो मैं ऐप खोल रहा हूँ और ऐप नहीं खुल रही. और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. फिर मुझे दूसरे अपने किसी ऐप से करनी पड़ी पेमेंट. पाकिस्तानी तुम तो यूज्ड टू है, वैसे ही हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैंकों की ऐप्स तो वैसे ही नहीं चलते. हम कहें चल, लेकिन दैट कुड बी द रीजन. मैंने इस पे नहीं न्यूज़ देखी इतनी कि सादा पे कि ये हुआ, बट दैट कुड बी द रीजन. आई मीन द पॉइंट वाज कि ये तो एक बिजनेस है ना विच इज़ अफेक्टेड बाय दिस, यानी कि सर्विसेज जो हैं वो आपकी हॉल्ट हो गई हैं, वो हर्डल आ गया है. इस तरह बहुत सारे और कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारे और आईटी के बिजनेसेस हैं. इंटरनेट आपका जो है वो डेफिनेटली, हालांकि पाकिस्तान में हम 5G की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मगर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो वाला है नहीं. तो लाइक
how do you see that impact, like the war सर हम impacting तो all दुआ that? करते हैं इंटरनेट ही आ जाए, 5G दूर की बात है, इंटरनेट ही आ जाए, वही से भी हम लोग खुश हैं। क्योंकि आई वाज एट द कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की ही यहीं पे हो रही थी, अच्छा काम कर रहे हैं एआई के ऊपर, लेकिन इट वाज ऑल अबाउट एआई। मैंने उन मिनिस्टर साहब को एंड में जाके यही कहा, मैंने कहा भाई आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, नॉट टू अंडरमाइन योर वर्क, भाई सब कुछ गोली मारो, जेन जी के ऊपर आप बात कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं आप एआई से क्या करो, बस सानू इंटरनेट दे दो, हम उसमें खुश हैं और इंटरनेट ना बंद करो। अब आपका आ गया सवाल कि इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, उस पर आते हैं। देखिए यार, बिजनेसेस पाकिस्तानियों के लिए मैं कहूँगा ना, अगर जंग है, वॉर इज द बिगेस्ट मनी मेकिंग मशीन, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, लेकिन फॉर बिग बिग जायंट्स, Yeah. और दे आर बिगर देन Amazon, दे आर बिगर देन प्रॉब्ली इवन फेसबुक। ये वो लोग हैं जो इनको भी कंट्रोल करते हैं। Yeah. तो हिस्ट्री अगर आप पढ़े, आजकल मुझे हिस्ट्री का काफ़ी शौक है, काफ़ी हिस्ट्री की वीडियोस वगैरह के किस तरह बैंकिंग सिस्टम्स ने वॉर्स को कंट्रोल किया, कैसे ये इकोनॉमी को, और अगर आप रिसर्च करना शुरू करेंगे, जब भी एक ग्लोबल इवेंट होता है ना बड़ा, Yeah. वो यूजली अगर कहीं पे बहुत बड़ी बॉम्बिंग हो गई, एक ज़माने में पेरिस में बॉम्बिंग हुई, उन्होंने बॉम्बिंग के पीछे से कुछ और छुपा रहे थे। There's always something bigger agenda is happening in the back end. I could be a conspiracy theorist, लेकिन मैं देखता हूँ यार, जब भी इस तरह की कोई बिग डिजास्टर हो रहा है, I have to think where is an opportunity for me. कोई तो पैसे बना रहा है, Yeah. why not me? तो either we can sit, complain and cry कि यार गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, टैक्स बढ़ गया है, ये हो गया, होगा जिंदगी में, बिजनेस में। I spent since 2009 I've been in a business. I've seen different kind of businesses and I'm very blessed कि मैं दुनिया के बेहतरीन बिजनेसमैन के साथ भी बैठा हूं, जो कि अच्छे अच्छे कंपनियां चला रहे, ओवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। Yeah. देखिए प्रॉब्लम्स हर जगह आएंगी, कभी पॉलिटिकल होगी किसी कंट्री की, कभी टैरिफ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जंग का पाकिस्तान को इतना नुकसान आईटी वालों को नहीं होगा जितना जितना उनको टैरिफ से हुआ होगा शायद। Yeah. 25% मेरे ख्याल से 16% या 25% लगा रही थी यूएस पाकिस्तानियों पे। Yeah. आई थिंक दैट माइट कैन अफेक्ट यू मोर, बट हाउ डू यू पिवट, दैट्स द थिंग। Yeah. आप सिस्टम, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका नजरिया प्रॉब्लम में मैं कहती हूँ फंस गया हूँ कि मैंने इसको किसी और एंगल से देख सकता हूँ। Yeah. कि जब मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ, यूजुअली यही बात होती है। हम लोग पहले एक वीडियो देख रहे थे कि हमने फोकस किया कि इन्हीं वाइट बंदों पे फोकस रखना है, लेकिन दरमियान से वो भाई गोरिल्ला आके चले गए, ऐसा के दाड़े मारता आ गया है, लोगों ने नोट ही नहीं किया। क्यों? बिकॉज वी आर सो मच फोकस्ड उसी एक प्रॉब्लम पे कि जंग लग गई, अब हम क्या करें। Yeah. दे मस्ट बी अ वे। देखिए हमारे क्या क्या आपके पास, मेरे पास कंट्रोल है कि हम जंग को रुकवा सके? नहीं. बिल्कुल भी नहीं। क्या पाकिस्तान में किसी के पास, शायद एक आध लोगों के पास कुछ हो, वो मुज़ाकरात ही कर सकेंगे, लेकिन एक नॉर्मल बंदे के पास नहीं है। बट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन अ प्रॉब्लम विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपको पता है साथ भाई, मेरा 22 साल से व्हाट्सएप चल रहा है। ठीक है। ठीक, 22 साल से मेरा नंबर है। जब से व्हाट्सएप आया, थिंक 2010 में आया था, जब भी आया था व्हाट्सएप की कंपनी, तब से मेरा नंबर चल रहा है। आई हैव ओवर 5000 बिजनेस कॉन्टैक्ट्स और रेगुलर कम्युनिकेशन हम पाकिस्तानियों की व्हाट्सएप पे है। टेक्स्ट हम यूज ही नहीं करते। वो हो गया ब्लॉक और बैन, हमें नहीं पता क्यों। वो एक्सटेंडेड मैसेज आ जाता है, आपने हमारी कोई पॉलिसी वायलेट की है, अब ना सपोर्ट है ना कुछ है। आई कैन सेट कंप्लेन, क्राई अबाउट इट। 2 दिन में का दुआएं करी, ये रमजान में हुआ कि चल जाए, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। नाउ व्हाट डू आई डू? यू हैव टू पिवट, यू हैव टू फाइंड अ वे। अब रोने से तो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होनी है ऐसे सर। ही Yeah. ऐसे ही। तो आपने वो हिस्ट्री की बात की ना, तो आई मीन आप अगर हिस्ट्री में भी देखें तो कैपिटलिज्म वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ वॉर। जब आप, दिस इज द टाइम व्हेन जेपी मॉर्गन्स, रॉथशाइल्ड्स, ये फैमिलीज जो हैं ये पैसे बनाती हैं, बिकॉज जब वॉर होती है तो मुल्क जो है वो डेट में चला जाता है। अब उस डेट को क्रेडिट Fund करने के लिए, फंड करने के लिए इस तरह के लोग आते हैं। ये और मैंने अभी ही, ये परसों की बात है, रॉथशाइल्ड के ऊपर ही आपने बात की। आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सर्टेन नेम्स। शायद आपके चैनल को ना कल को इश्यू आ जाए क्योंकि देखिए जिधर आपका ये पोस्ट हो रहा है ना, उनके भी सबसे बड़े शेयर होल्डर्स वही लोग हैं। तो बेसिकली मैं देख रहा था 17, मुझे लगा था आई थॉट लाइक रॉथशाइल्ड फैमिली स्टार्टेड इन 1800s, बट दे स्टार्टेड इन लेट 1700s। बैंकिंग सिस्टम के पायनियर है। फिर नेपोलियन की जो वॉर थी उसके ऊपर मैं पूरी बैठ के सुनी, मैंने कहा यार इन्होंने उस जमाने में 1800s में वो क्या करते थे कि जासूस अंदर रखते थे कि जंग कौन जीत रहा है, किसको ज्यादा फंड करे, किसका कितना नुकसान हो रहा है, ताकि वो पैसा लगाए। वो एक जुआ था। लेकिन उस जमाने में जो नंबर था, अगेन दिस इज जस्ट द नंबर व्हिच आई फाउंड ऑनलाइन, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। उस जमाने में 10 मिलियन फ्रैंक्स उन्होंने बनाए एक जंग पे। पता नहीं आज के ज़माने में कितना होगा, ट्रिलियन के आसपास होगा, क्या होगा, लेकिन बट वहाँ से उन्होंने सीखा। उन्होंने कहा ज़िंदगी में आप आके क्या करना है, यही करना है। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट? हम तो उनके कंपैरिजन में नहीं। हमारा वो जितनी एक फैमिली है, हमारे मुल्क को 10 टाइम भी कर दो तो उतनी हमारे वो अकेला खरीद सकते चाहे तो फाइनेंशियली।
हम IMF के जो उसमें से ही नहीं IMF को भी कौन कंट्रोल करता है? या वो देन अगेन वही बात है, वो ट्रैप है ना। सेम। देखिए ट्रैप सिस्टम अगर आप देखेंगे ना, मैंने तो 25 साल अब कनाडा में लगाए, उधर लोग कहते हैं ना, अभी बात होती है लाइफस्टाइल अच्छा है, गाड़ियां हमें मिल जाती है, वी आर इन अ साइकिल के, पेमेंट साइकिल है। इंडिया में काफ़ी वर्ड यूज है, EMI भरते रहो, EMI में ले लो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे ले लिया। तो आपका सिस्टम जो है ना, ये अब पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गया। अभी फॉर एग्जांपल नो प्रमोशन ऑफ द कार, MG की फॉर एग्जांपल है, मेरे पास MG गाड़ी मैंने खुद भी यूज़ की है, 0% फाइनेंसिंग पे 0% मार्कअप। अब मेरे दोस्त कहते हैं सर ये कर कैसे रहे हैं? या 0% में तो मुझे भी नहीं पता कैसे बना रहे हैं, शायद गाड़ियां नहीं बिक रही, लेकिन अगर आप 7% इंटरेस्ट दे रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, दे आर बेटिंग दैट यू गोना गेट ट्रैप्ड इनटू दिस लूपहोल, दिस साइकिल, एंड यू विल नेवर बिकम एबल टू कम आउट। हम लोग क्या करते हैं, हर 4 साल बाद गाड़ी चेंज कर लेते हैं। वो जो पेमेंट हमारी $1500 पर मंथ जा रही है, बैंक तो बनाया जा रहा है पैसा, वो आपको रैट रेस में लगा दी। पुराना जमाना हमारा इस तरह, अगर आप यहाँ पे रहे, आपको पता है घर आपने अपना रेनोवेट करना होता था, गांव में घर बना, पहले घर की छत भी नहीं बनी, फिर हल्की सी छत बनी है, फिर पैसा आया 6 महीने बाद, चलो छत को पक्का की है, फिर दीवार पक्की की है, इस तरह होता था ना। अब तो फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, फाइनेंसिंग। लेकिन फाइनेंसिंग के आपके ख्याल से, मेरा तो सवाल ये है, हमारे अगेन कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ये इंटरेस्ट एक साइड हम कहते हैं, फ्रॉम आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर, बट हम सबको पता है इंटरेस्ट हराम है। या इस्लामी बैंक क्या कर रहा है? well there's no सर ये such आपके लिए thing- सवाल है, मैं नहीं बोलूंगा इसका जवाब। no the thing is there's no such thing as Islamic banking. इट्स अ रीब्रांडिंग। Yeah. हम कहते हैं ना, कनाडा में, US में कहते हैं सेम क्रैप पैकेज डिफरेंटली। हाँ बट उसके लिए उन्होंने फतवा तो ले लिए हुए हैं ना काफी सारे। सर फतवे तो जगह जगह बिकते हैं। ऑब्वियसली वो दे हैव व्हाट दे से इज के दे डोंट कॉल इट इंटरेस्ट, बट वो होता ही है कि इंटरेस्ट में तो आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलती है ना। व्हाट दे डू इज कि आपकी मनी के अगेंस्ट दे री इन्वेस्ट इनटू समथिंग, एंड उससे जो आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रॉफिट तो हराम नहीं, सो वो जो प्रॉफिट होता है ना इन रिटर्न सारे बैंक यही कर रहे वो हैं। जस्टिफाइड। देखो आपको पैसा चाहिए, आपको देंगे 25% पे, या ठीक है, लोन आपको देंगे 25 पे, जब आपको रिटर्न देंगे 6%। पैसा तो उसी पे बन रहा है 20% पे, लेकिन वो बना रहे हैं उसमें 50%, 30%। या सो चलो बिजनेस की, आपके इस पे बिजनेस की चीज़ ऐड करता हूँ, ये बिजनेस के लिए लेसन भी है लोगों के लिए। पाकिस्तान में मेरा चक्कर लगे तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बैंकिंग के लोग जो काम कर चुके 15-15, 20-20 साल से, या मुझे खुद बड़ा बैंक का, पाकिस्तान में ना बैंक जाना हो ना कोई काम हो, तो मुझे है कि आधा दिन निकल गया, अगर किस्मत अच्छी है। मैं तो पूरा दिन वो निकल ही जाता, अपने पैसे निकाल लो, अपने पैसे डाले, निकालने ही है ना। ट्रू स्टोरी, $5,000 आपने डाले, वही ड्राफ्ट बना के निकालना है, 4 घंटे लगे। कहते हैं जब कराची से वेरीफाई होगा, कराची से कॉल आए कि भाई तुझे कैश हाथ में दिया मैंने, $, आपकी मशीन ने चेक किया है, एक ड्राफ्ट बनाना है, पर इट्स अ होल मैराथन। तो फिर मेरी किस्मत अच्छी, सिंस आई वर्क ऑन बिजनेस साइड, तो बैंकिंग के भाई आए, बड़े सीनियर पोजीशंस पे काम किया, मल्टीपल बैंक्स। मैंने कहा यार बैंकिंग सिस्टम आप लोग बेहतर क्यों नहीं करते? सुनते मेरा सारा रोना धोना सुना और हंसे, कहते भाई हम लोग आपके लिए बैंक नहीं बनाइए, आपका सारा पैसा जो है ना, हमने बेसिकली हमने अपने चैनल में ले आए। आप कैश पे पे करोगे, रेस्टोरेंट में 16-17% शायद चार्ज करते हैं, दे वांट यू टू पुट मनी इनटू द बैंक। वो बैंक में पैसा तो नहीं पड़ा, वो पैसा आप किसको दे रहे हैं आपके ख्याल से? ये लोग अरबों रुपया हर बैंक के पास पड़ा है, आप लोगों का, आपका लाख होगा, किसी का करोड़ होगा, किसको दे रहे हैं वो पैसे आपके ख्याल से? well I mean I think ये इन्वेस्ट करते हैं into सर किसको इन्वेस्ट किया, आपका आइडिया ये? नहीं। आधे से ज्यादा पैसा हमारी हुकूमत को दिया हुआ है लोन। अच्छा, as a loan. यस, इट्स अ पब्लिक इंफॉर्मेशन। स्टेट बैंक को उल्टा आप, हमारे प्राइवेट बैंक हमारी हुकूमत को पैसे दे रहे हैं 30% पे, 25% पे, Yeah. वो आपको सर्विस क्यों देंगे? आपके अरबों पड़े हैं। और फिर अगर आपने नोट किया है, अब ये जो आपका था कि पैसे आपको निकालने नहीं देते यार, सिर्फ लाख निकाल सकते, 5 लाख निकाल सकते, कैप लगाई हुई है, क्यों? सारे लोग निकालना शुरू कर दिए, तो जो उन्होंने आगे दिया हुआ है उसमें पैसे बन रहे हैं ना। आपको क्या दे रहे हैं? अच्छा जी हमारे पास रखवा ले, हम आपको 6% रिटर्न दे देंगे या 10% दे देंगे, चलो 10% दिया, उसमें 20% टैक्स काट लिया, फिर व्हाइट कॉलर काट लिया, फिर ये काट लिया, फिर ट्रांसलेट, आज आके ना आपका 5% बचेगा। और इन्फ्लेशन पाकिस्तान में कितनी है? मोर देन 10%, 15, 6%, 4% तो अभी टियर 1 कंट्रीज में है। तो वो पैसा आगे हुकूमत को देते हैं, उन कहते हैं देखो हमने आपका पैसा पकड़ा, हुकूमत को दिया, हुकूमत ने खाया लगाया जो किया, उन्होंने पे बैक तो करना नहीं है। अगर पे बैक करना भी है तो वो क्या करेंगी? आपको लगाएगी टैक्स, और फिर आपको यहाँ से नहीं पकड़ेंगे ना, आपको यहाँ से पकड़ेंगे, आपको डबल टाइम आप ही के पैसे कैसे लेके उन्होंने अयाशियाँ की, लगाई है हुकूमत ने लगाया कि नहीं लगाया, और वही घुमा के आप नहीं देना।
तो आप 3% के चक्कर में आपको कितना नुकसान हो गया, 50% का टैक्स लग गया। अच्छा ये फाद खान, ये तो बातें हो गई सारी ना पाकिस्तान की। जी अब हम आ जाते हैं कनाडा में। आप माशाल्लाह कैनेडियन सिटीजन भी हैं, आप वहाँ रहते भी रहे हैं, सारी ज़िंदगी उधर गुजारी है आपने। अब हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि वहाँ पे रह के बिजनेस के क्या हालात हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड और बाकी क्या हालात चल रहे हैं इस यार सारे सिचुएशन में यार ऑफ वॉर। बिजनेस पूरी दुनिया में हर जगह चल भी रहा है, स्लो भी है। हम्म। देखिए इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखे, जब भी ग्रेटेस्ट स्टॉर्म आता है ना कि रिसेशन, सबसे बड़ी कंपनीज तभी बनी है। आप ओके। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज देख लें, जब भी 2009 का जो 10 का 8 9 10 के आसपास जब रिसेशन रहा है, ठीक है। बिगेस्ट कंपनीज वहीं से क्रिएट हुई। अच्छा, अभी कोविड में इतनी कंपनीज आई हैं। अब एआई की रेवोल्यूशन मोस्टली कब हुआ है? कोविड के दौरान। कोविड के बाद ही उसी वक्त काम हो रहा था काफी, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हुई कोविड उसके के बाद। बिल्कुल साल बाद। आप देखेंगे तो कंपनीज स्काई रॉकेट कर रही है। हाँ। आपकी जो कंपनी है चैट जीपीटी के पीछे जो कंट्रोल करे, मेरा नाम निकल गया, ओपन है ओपन एआई। तो ओपन एआई और जितनी भी अब कंपनीज आ रही है, दे ऑल गोना टेक ओवर। अभी आप एनवीडिया को सिर्फ ट्रैक करें, एनवीडिया का स्टॉक क्रेजी हो गया, दे आर एन ओल्ड कंपनी। तो आपका सवाल अगर है कि यार इकोनॉमी खराब है, ये खराब है, भाई उसमें आपने क्या करना है? वही बात आ गया, तो आपने बैठ के रोना है या पूरे माशरे को देखना है, हाँ जी सारा कुछ डाउन है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यू कैन ब्लेम एवरीबॉडी, समझ गया। लेकिन इट्स नॉट गोना हेल्प यू। व्हाट आर यू गोना डू? तो बात तो यही है ना। लेकिन पाकिस्तान से तो बेहतर ही हालात है। In a nutshell। सही देखो अपॉर्चुनिटीज है, सही हर जगह है, सही। दुबई में भी है। अभी दुबई में देखें मार्केट क्रैश होगी जैसे जंग की वजह से, बिल्कुल ऐसे। हो ही नहीं है। लोग कहते हैं, मेरा दोस्त उधर बैठे कहते हैं अभी तक रेंट सेम चल रहा है, सब कुछ सेम है। यार लॉन्ग देखो, अगर आपका 50 आप 500,000 लोग, मैं भी बड़ा कंजर्वेटिव बता रहा हूँ, सही। 500,000 मैं कह रहा हूँ अमेरिकन एंड यूरोपियन, मैं गोरे कह रहा हूँ, नॉट पाकिस्तानी अमेरिकन, नॉट कैनेडियन अमेरिकन, पाकिस्तानी कैनेडियंस। जो गोरा है, जो अब एक अच्छी अपार्टमेंट बिल्डिंग रेंट पे यहाँ खुद रखता था, जिसकी वैल्यू लेट्स से $1 मिलियन पे थी, उसका खुद रह रहा था, अब उधर टेनेंट के लिए रेंट लेट्स से उसका $10,000 आता, जो भी नंबर है, अब कोई है ही नहीं पे करने के लिए। बंदा कहेगा चल यार 3,000 में ले ले, 5,000 में ले ले, कोई तो लेना। सम मनी इज बेटर देन नथिंग। आप क्या खाली रहने देंगे कि अपनी जगह 2 साल? क्या आप कहेंगे चल कोई पैसा तो आ जाए? ऑब्वियसली कुछ तो आना चाहिए। तो अभी जहां तक है, अगेन मार्केट को भी उन्होंने कंट्रोल की, मेरे ख्याल से कंट्रोल्ड है, लेकिन सबको कह रहे हैं एवरीथिंग इज गुड, आंखें बंद कर लो, सब कुछ साफ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब कैसा है? अनफॉर्चुनेटली Damage हो डैमेज के डिजास्टर हो चुका है। बंदा ही नहीं है यार। लेकिन आप और मैं, हम यहाँ पे बम फट जाए, हम कहेंगे चल कुछ नहीं, चल लेट्स गो बैक टू वर्क। ऐसे ही। अमेरिका में पटाखा भी फोड़ते हैं ना कोई, तो वो इधर नहीं, वो सीधा पहले प्राइवेट जेट पकड़ के निकलेगा। ऐसे ही। और यही हो रहा है, पीपल आर पेइंग $30,000 to $40,000 पर पर्सन ओह माय गॉड। टू लीव। जो मिलियनर्स बैठे हैं अच्छा, यार, प्राइवेट जेट सारे उधर ही है ना। बड़े पैसे। यहाँ तो उनके पास है, यहाँ तो हमारे पास है। ठीक है, सही है। हमारे पास भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही है सही। मेरे ख्याल से। ये तो खैर सिचुएशन आई थिंक अभी ग्लोबली इस वक्त सारी डिस्टर्ब्ड है, बट यू नो सिटिंग एट द सेंटर ऑफ इट, लाइक आप जैसे साहब भाई ने कहा कैनेडियन सिटीजन भी हैं, पर आप ट्रैवल भी बहुत करते रहते हैं। हम एआई की जब अभी बात कर रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि अब फिर एआई जो है वो ग्लोबली बिजनेस उसको इम्पैक्ट कर रहा है करंटली? सर वेरी बेसिक कर तो रहा है ना एआई। अब सवाल आता है कि इज इट गोना रिप्लेस ह्यूमंस, ये वो, इट्स जस्ट अ chaos people try to create। मैं पर्सनली आई स्पेशलाइज इन मार्केटिंग ऑटोमेशंस। ऑटोमेशन कहाँ से होगी? एआई को इंटीग्रेट हर चीज में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें क्या पता है एआई क्या, चैट जीपीटी के आगे समझ नहीं आती। 4-5 सवाल पूछ लिए, वही है बस, ठीक है, हमारा एग्जाम हो गया, हमारा आर्टिकल बन गया। कल की एग्जाम्पल है, मेरी टीम में लड़का बैठा हुआ था, साथ ही हम बैठे हुए थे। एक काम को अब उसको लेट्स से 6 घंटे लगते हैं। पहली चीज मैं कहता हूँ यार इसको यार 3 घंटे में करो, कैसे करोगे? विच इज अ ह्यूज अपग्रेड। वैसे मुझे पता है 4 घंटे में होना चाहिए, मेरा गोल है कि स्टैंडर्ड बढ़ाए। लिटरली हमने अगर टाइमर भी रखा है ना, विदाउट एग्जैजरेशन, जिस काम को एटलीस्ट 3 घंटे लगने थे ना, उस वाले प्रोजेक्ट को हमने 3.5 से 4 मिनट में कर दिया। और मैंने अपने सामने लैपटॉप खोला है, ये किया, बेसिक्स थे, इट्स नथिंग क्रेजी। इसमें इमेज जनरेशन से कुछ ऑटोमेटिक पोस्टिंग टू क्रिएटिंग अ कंटेंट and finding the research, creating content, creating a post and posting automatically scheduled 4 minutes में। ये एक एग्जांपल है, ये एक बेसिक एग्जांपल है हर बिजनेस की मार्केटिंग रिलेटेड। अब ये है कि आप आगे से कहते हो यार हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसमें कैसे करें? बिजनेस हमेशा, मैंने कहता हूँ 2 चीज़ें रहेंगी, हमेशा 2 चीज़ें हैं। हमारे मेंटर्स भी हमेशा यही कहते रहे हैं, इट्स मार्केटिंग में 1000 चीज़ें आ जाती है, एंड सेकेंड इज इनोवेशन। What is innovation again? Innovation is, my dictionary में innovation is doing more in less or doing more in the same time.
अगर एक चीज़ को मुझे 1 घंटा लगता है, अगर मैं उसको 58 मिनट्स में कैसे कर सकता हूँ, Yeah. या अगर मुझे 1 घंटे में मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मैं 1 घंटे में 1.2 प्रोडक्ट्स किस तरह बना सकता हूँ। इट्स द इनोवेशन टाइम। Yeah. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमारे मुल्क में वैसे कई चीज़ों की कदर नहीं है, लेकिन जिसकी बिल्कुल ही कदर नहीं है ना, Yeah. वो है टाइम। Yeah. टाइम की कदर नहीं है ना, तो Yeah. मैं कहता हूँ हमारे पास, आपके पास, हमजा भाई और मेरे पास दिन में एक ही चीज़ कॉमन है। बेशक आप मिलियनेयर है या बिलियनेयर है, Yeah. आपके पास भी वो चीज़ सेम है और मेरे पास भी सेम है, वो है टाइम। दिन में आपके पास अपने 24 घंटे है, मेरे पास वो 24 घंटे है। Yeah. हाउ यू यूटिलाइज देम इज गोना मेक योर डिसीजंस कैसी है, Yeah. नेटवर्थ उसी के ऊपर डिटरमिन होती है। Yeah. So workflow optimization जो है वो ज़्यादा यार important है। मैं आपको एआई का बताना शुरू करूँ तो पागल हो जाएंगे हम लोग, कैसे कैसी चीज़ें हो रही है। व्हाट आई से अपने आप को ना सिर्फ बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, अपने आप को अपने एनालाइज करना। आप कोई बंदा कहता है ना मैं बिजनेस मैन हूँ, अभी मेरे साथ ये टीम का लड़का इधर भी हमारे साथ ही आए हुए, तो वीडियोग्राफी का शौक है। अब टेस्ट कैसे करते हैं बंदे को, सिंपल सा मैं आपको तो कहता हूँ, अपने आप को भी टेस्ट करने के तरीके हैं। आप अपना 3-4 प्लेटफॉर्म हर कोई यूज़ करता है। टिकटॉक यूज़ करेगा, फिर इंस्टाग्राम करेगा या फेसबुक, या तो तीनों कर रहा है या इनमें से एक कर रहा है। अगर मेरी सेल्स के भी कोई इंटरव्यू करे, मैं सीनियर पोजीशन का कर रहा हूं ना, मैं कहता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड, कौन सा प्लेटफॉर्म आप ज़्यादा यूज़ करते हैं? लेट्स से यू यूज़, आप कौन सा यूज़ करते हैं? लेट्स से I mean, I mostly use Instagram. Yeah. इंस्टाग्राम। मैं आपको कहूँगा अपना फ़ोन खोलें, रील्स पे जाए एंड जस्ट स्वाइप आप लास्ट 20 रील्स। मैं सिर्फ उसमें 20 रील्स आपकी देखूंगा ना, आई जस्ट सी द पैटर्न। Yeah. मुझे समझ आ जाएगा बंदा किस लाइन का? देखता क्या है? देखता क्या है, कंज्यूम क्या करता है, Yeah. इसकी पर्सनैलिटी क्या होगी। Yeah. या तो इट वॉज अ बैड लास्ट डे, इंटरव्यू से पहले अगर आया तो लास्ट दिन बैठ के एक टोटली डिफरेंट टॉपिक पे देख रहे हैं, Yeah. तो वहां से आपको आइडिया, एल्गोरिथम जस्ट पिक्स यू। हम जो अभी बात कर रहे हैं, अभी हमें वही चीजें दिखाना शुरू करते हैं। दैट्स द सिंपलेस्ट वे। अगर आप खुद इसको सुन रहे हो, आप कहते हो यार मैं कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, जस्ट गो ओपन योर इंस्टाग्राम एंड जस्ट स्वाइप इट एंड टेक अ लुक। अब जो लड़का मेरे साथ जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा था, वीडियोग्राफी का था, मैंने कहा असल मजे की बात है, जो मैंने पूछा था, कहता सर मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखाता हूँ। मैंने कहा दिखाओ। कहते देखिए मैं सारे लड़के किनको फॉलो करता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। व्हाट आई एम लुकिंग इज समटाइम आई डोंट केयर यू आर द मास्टर एडिटर्स और नॉट, आई विल रादर टेक somebody who is decent but somebody who's hardworking and passionate to learn। Yeah. हर रोल का डिफरेंट है। समटाइम आई एट एग्जीक्यूटिव पोजीशन, उस पर मैं नई शादी गैम्बल करूँ, लेकिन somebody who's a very simple work I'll use that, जो इसका सीखने का शौक हो। तो अगर कोई सुन रहा है, बिजनेस की हम बात करें, सीखना चाहते हो, Yeah. अपना जाके सिर्फ एनालाइज कर लो ना। बिल्कुल सही। सिंपल अपने आप को देखो, मैं देख क्या रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। Hmm. सो आज मज़े का एक सेशन हुआ है फहद खान के साथ। हमजा, आप अपना क्या टेक देंगे इसमें? I mean, understanding from the current situation जो चल रही है, the biggest worry was कि हमारा भी बिजनेस एंड किसी का भी बिजनेस, हाउ इट वुड इम्पैक्ट दैट। क्योंकि जो कोविड में भी हमने जैसे बात की थी कि देखा, तो बहुत सारे बिजनेसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक तो जो बिजनेसेस अडेप्ट कर रहे थे या इवॉल्व कर रहे थे, उन्होंने सर्वाइव किया, और जो नहीं कर पाए, जिन्होंने पहले वो चीज़ नहीं देखी, पर्टिकुलरली ई कॉमर्स में आई थिंक बहुत सारी ऐसी बिजनेसेस थे जिनकी शॉप्स थी डिफरेंट किस्म की कमर्शियल, एंड उन्होंने हमेशा एक रिजिडनेस रखी थी कि नहीं, हमारा अपनी इतनी ज़्यादा सेल्स हैं, हमें नहीं ज़रूरत ऑनलाइन जाने की। एंड वही हुआ कि जब वो कोविड का टाइम आया तो ऑनलाइन नहीं गए, तो तो डिस्टर्ब वो डेड हो गए, ठीक है, या उनकी सेल्स बहुत ऐसा ही। मैसिवली इम्पैक्ट। हमजा भाई, इधर मैं आपको एक चीज़ ऐड करूंगा, जो भी सुन रहे हैं ना कि क्या टेक अवे है लोगों का, एक मैं अपना भी इसी में से पॉइंट ऑफ व्यू जी दूंगा। प्लीज प्लीज। आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए ना, या इस तरह की बिजनेस सिचुएशन है, तो कोचिंग जब हम करते हैं ना, कोचिंग इज नॉट अबाउट स्ट्रेटजीज ऑल द टाइम। स्ट्रेटजीज इज ऑलवेज गोना बी इम्पॉर्टेंट, लेकिन स्ट्रेटजी के आंसर्स आपको तब मिलेंगे जब आप सवाल अपने आप से क्या पूछ रहे हो। अब सवाल बंदा पूछेगा यार जंग लगे मेरे साथ ही क्यों होता है, पेट्रोल महंगा हमारा साडा मुल्क ही खराब है, आप अपने आप से सवाल क्या पूछ रहे हो। एवरी टाइम द क्वेश्चंस यू गोना आस्क, अगर आप लाउजी क्वेश्चन पूछोगे ना तो लाउजी आंसर मिलेगा। अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस पूछोगे अपने आप से तो क्वालिटी आंसर्स मिलेंगे। अब मैं एआई के साथ लिंक कर देता हूँ। अब मैं इसी को सिर्फ चैट जीपीटी सबको पता है, आप चैट जीपीटी पे जाओ, आई एम स्ट्रगलिंग इन बिजनेस, आई वांट यू टू एक्ट एज अ बिजनेस कोच, गिव मी 10 क्वालिटी क्वेश्चंस, आस्क मी सो आई कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो, यू मे गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैंने ये टेस्ट नहीं किया, लेकिन जस्ट गो एंड डू दैट, टॉक टू योर AI should be your best friend, ask them and it will ask you questions, then read the question, को यार
एंड ट्राई टू आंसर इट। मेनली क्या काम है कि सवाल आप अपने आप से क्या पूछोगे। तो जो सवालात पूछोगे ना, अच्छा सवाल पूछोगे तो अच्छे जवाबात मिलेंगे, और उन जवाबात के बेसिस पे आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जिसने पैसा, जो मेरे पर्सनल में जिसका लिंक था, कोविड की बात कर रहे थे, जिसने एकदम बूम बनाया ड्यूरिंग द कोविड, वो शायद साथ भाई आपने भी यूज किया था, हम लोग काफी उसमें बैठे थे, वो था क्लब हाउस। ऐसे आया, स्काई रॉकेट किया, उसको देख के फेसबुक ने कॉपी किया, उन्होंने रूम्स बना लिया, आई डोंट नो, ट्विटर ने भी कुछ बना लिया, हर किसी ने ना प्लेटफॉर्म ने उनका एक मॉडल ऐड कर दिया कि रूम्स के नाम से या किसी XYZ। तो क्लब हाउस एकदम $multi-billion इवैल्यूएशन हुई, एंड राइट आफ्टर कोविड व्हाट हैपेंड टू द कंपनी? I don't even think so it exists much, but it's not even worth $20 million probably. लेकिन it was a disaster downfall, क्योंकि लेकिन उस वक्त उन्होंने बिल्ड किया, लेकिन उन्होंने पिवट करके चीज बनाई कोविड के लिए, लेकिन उनके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो कोविड के बाद इवॉल्व कर सके या उसमें से, उस बबल में से बाहर निकल लेकिन सके। फेसबुक के पास था, फेसबुक था हमेशा से, उन्होंने एक से ऐड ऑन लगा दिया, एक फीचर ही था ना उनके लिए। तो इसलिए अपने आप को हमेशा सोचो कि मैं अपॉर्चुनिटी मेरे लिए किधर है, और जंग चल रही है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इकोनॉमी खराब है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है, हम 5G की बात कर रहे थे, 4G इंटरनेट ही मिल जाए, इंटरनेशनल मार्केट में काम करो, सिंपल। अच्छा, क्लोजिंग में ना मेरे पास एक मासूमाना सवाल है, मासूमाना? आपके पीछे वाली एक बात से एक कनेक्शन लगाऊंगा। हमारे मुल्क में हमने देखा है कि कुछ ऐसे नाम है, पर्टिकुलरली लाइक, क्योंकि हम स्टार्टअप्स और इनोवेशन की बात कर रहे थे और ग्लोबल डिफरेंट IT की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके लाइक लेट्स से क्रिप्टो के अंदर जैसे है, मतलब आप पाकिस्तान में भी इसको वो किया जा रहा है, लीगलाइज करने के उसमें आ रहे हैं। अगर इतना पैसा IT में, कई ऐसे नाम है जो कि कहते हैं कि हमने इतने लाख कमाए, हम इतने महीने के लाख कर रहे हैं, और उस साल में आपके वो करोड़ों रुपए बन जाते हैं। फिर इसी तरह क्रिप्टो की स्पेस में देख लें तो वहाँ पे भी इसी तरह है, स्टॉक्स की बातें हो रही हैं, आप यूट्यूब पे जाएं तो पाकिस्तानी ऐसे बात हो रही है जैसे कि पता नहीं कितने ज़्यादा उसमें से वो इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं और आउटकम भी, ROI भी है। तो अगर इतना पैसा इंडिविजुअल्स कमा रहे हैं पाकिस्तान में रह के, तो हम अभी तक वो क्यों नहीं इकोनॉमिकली उस स्टेज में आ पा रहे? क्या ये एक कितने hurdle असल क्या में बनता बना है? रहे, सवाल तो ये है ना। हाँ, देखिए सोशल मीडिया पे लाइफ डिफरेंट है, रियल लाइफ डिफरेंट है। ये फर्क। सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक इमेजिन एक एक्टर है, थिएटर है आपके लिए, Yeah. आप सब चंगा दिखाओगे उधर, Yeah, सब अच्छा है, yeah. ठीक है, आप बैठ के देखोगे, यार देखो कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा है, यार ये बंदा ट्रैवल करता रहता है, यार इसका घर देखो, यार इसको देखो खाने खा रहे हैं इतने, पीछे से शायद उसके पास कुछ भी ना हो। Yeah. तो आई डोंट बिलीव एवरीथिंग। देखो मैं हमेशा एक चीज़ क्या, आई एम अ वेरी बिग लर्नर ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट में, मेरा हमेशा टाइम रहा है, और मैं हर स्टूडेंट को भी यही कहता हूँ, जिसको भी फॉलो करो, आप कह रहे हो कि ये कंपनीज पैसा बना रही है, डू योर ड्यू डिलिजेंस, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करो ना, मत सुनो जो मैं हर चीज़ कह रहा हूँ, Yeah. जो मैं कह रहा हूँ उसको पीछे जाकर रिसर्च कर लो, ऑडिट कर लो, बात खत्म हुई ना। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी गाड़ी देखी, यार बंदा सही होगा। Yeah. अब क्रिप्टो पे भी पैसा बना है, देखिए पैसा तो रेडी वाला भी बना के, Yeah. ठीक है ना, फाइलें भी बिकती थी, उसमें भी बड़ा पैसा बना। Yeah. आप इसमें किस तरह बनाओगे? हमारे अनफॉर्चुनेटली इस पे मेरी डिस्कशन बड़ी अच्छी हुई थी एक दो भाइयों के साथ यहाँ पे जो ट्रेनिंग में कर रहे हैं। पाकिस्तान का मसला पता है क्या है? ये हमारे हम काफ़ी मशहूर सनी भाई भी, सनी अली भाई जिस तरह हो गए, मैं उनकी एग्जांपल देता हूँ। दिस वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ई कॉमर्स सिखाते थे, ठीक है, जब ई कॉमर्स सिखाया बड़ा बूम आया, आई बिलीव 10 साल पहले ई कॉमर्स सीखना पैसा बनेगा। लोग पता है क्या करते हैं, पाकिस्तान का दिमाग पता है क्या है, हमें टूल सिखा दो Yeah. जिससे हम आज बैठ के $500 बना ले बस। But foreign. Yeah. अब मेरा सवाल सिंपल सा है, कोई भी ट्रेनर है, 1000 बच्चा आपका इनरोल हुआ, Yeah. ठीक है, ऑनलाइन क्लास ली, सारे बच्चे ऑनलाइन लिए, इन पर्सन ली, जो भी है फॉर्मेट, मोड ऑफ ट्रेनिंग पे नहीं मैं जा रहा। आप आते हो, 1000 बच्चों ने क्लास ली, उसके बाद 100 बच्चों ने जाके पैसा बना लिया, ऑनलाइन गए, टक 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 अमेजोन बड़ा अच्छा, टक 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 करके 6 महीने में पैसा बनाना शुरू करा था। Yeah. बाकी 900 बच्चों ने जीरो पैसा बनाया, 50,000 से लाख 10 लाख लगा भी दे ट्रेनिंग में। जिन्होंने पैसा नहीं बनाया वो क्या बोलते हैं यूजली, कि स्कैम हुआ जी, ये हुआ, स्कैम ये हो हुआ गया, जी। मंजन है, बंदा बेकार है, ये तो बस नॉलेज के नाम पे पैसा बनाते हैं। ऐसे ही Along this line they will make the comment, what about those 100 people, they were in the same class, they were in the same tool, why did they make money and not you? ऐसे ही क्या फर्क है? ऐसे ही वो ट्रेनिंग तो आपकी सेम थी ना, बात है, yeah. उनका माइंडसेट डिफरेंट था, मजबूरी डिफरेंट थी, उनकी एक्शन टेकिंग डिफरेंट था। तो मेरा सवाल यही होता है इन सारे ट्रेनर के साथ, यू हैड ओनली 100 people end up taking action, what if I come in and help
इंस्टेड ऑफ 100 110 लोग एक्शन लें, दैट्स अ 10% इंप्रूवमेंट बाय द वे। तो पता है कि क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं है। अब बात ये है, मैं स्पेसिफिक करूँ, पाकिस्तान में आप कह रहे हैं ना कि क्रिप्टो आया, उसमें लोगों ने पैसा बना लिया, लोग कहते हैं हमें जल्दी अमीर होना है, राइट अवे फेम चाहिए, मेरा मिलियन फॉलोअर हो जाए, मेहनत नहीं करनी। ये स्पेशली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली है। तो आपने अगर ग्रो करना है तो यू हैव टू गो फॉर लॉन्ग टर्म एंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जस्ट डोंट बाय एट द फेस वैल्यू के एक अच्छी फोटो लगा दी। अब तो एआई का दौर है, अब तो हर कोई इलॉन मस्क के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ या कोई हमारे चीफ साहब के साथ लगा लेगा तस्वीर। तो ठीक है, और उसके चक्कर में जाके आप क्रिप्टो पे $1 मिलियन लगा दोगे, फिर कोई हाई जी स्कैम हो गया। Well, Falvi, thank you so much for Thank you joining. very much. It was a very nice session. थैंक यू सो मच यार। I think हमें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली और हमारी ऑडियंसेस को भी मिली होगी। एंड आई वुड एडवाइस कि अगर आपको वाकई में लगा कि इससे आपको वैल्यू मिली है तो लाइक माइंडेड लोगों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस जो है वो आप तक आएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।